हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिकेय फ्रॉम कार्तिकेय गुरुकुल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम क्लास 12th अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जस्ट बनाने वाला अकाउंट होता है। ये बेसिकली अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनी अकाउंट्स जो होती हैं उन्हें यूज़ होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई यूज़ नहीं होता। तो यहाँ हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब फर्म में प्रॉफिट हुआ होता है। प्रॉफिट में फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिस ईयर में हम बना रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट एज इट इज़ लेजर वाला हमारा पूरा फॉर्मेट होता है। स्टार्टिंग करेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा वो अमाउंट होता है, कैपिटल हम जानते हैं वो अमाउंट जो कि बिजनेस में यूज़ किया जाता है। बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो अमाउंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल होती है। उस कैपिटल पे पर एनम हमारा एक रेट लगता है, एक इंटरेस्ट लगता है, उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये रेट पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होता है। तो जैसे जितने पार्टनर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो पार्टनर लेके चल रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर लेके चल रहे हैं, तो हम दो पार्टनर्स की बात करेंगे कि दो पार्टनर ने अपनी कैपिटल लगाई है, दोनों को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए हमारा एक्सपेंस होता है, तो टू डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसको लिखेंगे, टोटल ऐड करके आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारा आता है सैलरी। सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर्स खुद फर्म में एज अ वर्कर कभी कभी काम करते हैं, तो उन्हें पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी चाहिए होती है। वो सैलरी भी पहले से हमारे पास पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है कि कितनी सैलरी एक पार्टनर को दी जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी ये भी हमारा एक्सपेंस है, जिसकी वजह से इसको अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में शो करेंगे। तो टू सैलरी ए एंड बी जितने पार्टनर रहेंगे, कभी कभी होता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर को देना है, तो जिस पार्टनर को देना है उस पार्टनर के नाम से मेंशन करके हम लोग शो करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा कमीशन। पार्टनर कभी कभी एज अ एजेंट भी काम करता है, जिसके लिए हमें उसे कमीशन देना पड़ता है। तो जिस पार्टनर को जिस रेट से कमीशन देना होता है उस रेट से हम इसको कमीशन शो करेंगे। ये भी हमारा एक्सपेंस होता है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के लिए, इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। देन आता है हमारा रिजर्व। रिजर्व वो अमाउंट होता है जो कि हम प्रॉफिट में से कुछ बचा के रखते हैं फ्यूचर में होने वाले कोई लॉस को रिकवर करने के लिए। तो प्रॉफिट में से पहले ही हम लोग कुछ पोर्शन निकाल के रख लेते हैं, जिसको हम लोग रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट वो होता है जो कि हम पीएल अकाउंट बनाते समय टू नेट प्रॉफिट के नाम से शो करते हैं। टू नेट प्रॉफिट जो हमारा पीएल अकाउंट होता है, वही प्रॉफिट हम यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करते हैं। देन बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने सारे मेथड पढ़े उनमें से कोई भी मेथड जो कि क्वेश्चन में मेंशन होता है उस मेथड के बेसिस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इसको बाहर शो करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास दिया होता है, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया होता है, उसमें हमें रेंट पे करना हो सकता है, या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना हो सकता है, या फिर हम जैसे कि रेंट हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ सकता है, मैनेजर्स कमीशन पे करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो क्लियर मेंशन करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद, मतलब अगर क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट दिया है और क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि इसमें अभी रेंट पे करना बाकी है, मैनेजर्स का कमीशन पे करना बाकी है, तो ये सारी चीज़ें हम नेट प्रॉफिट का एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे पीएल अकाउंट का, उसमें माइनस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे हमारी चीज़ें होंगी, पहला रेंट, दूसरा हो गया मैनेजर कमीशन, और तीसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम नेट प्रॉफिट में से
वर्किंग नोट पे माइनस करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट हमको मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पर शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लास्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, जो रेट दिया रहेगा कैपिटल बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारी सैलरी आती है, सैलरी भी दी रहती है। सैलरी को हम लोग कैलकुलेट करते समय ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन में जो सैलरी हमारे पास दी हुई है वो पर एनम दी हुई है, पर मंथ दी हुई है, पर क्वार्टर दी हुई है। अगर पर एनम दी है तो डायरेक्ट लिखते हैं, पर मंथ दी है तो 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पर क्वार्टर दी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देन कमीशन, कमीशन की बात करते हैं तो कभी कभी बोला जाता है कि नेट प्रॉफिट, जैसे कि बोल दिया कि बी इज अलाउड टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा, उसमें से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का अमाउंट माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसका हम जो रेट दिया है 5% सपोज करते हैं, 5% रेट दिया है कमीशन का, तो प्रॉफिट में से ये दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका 5% निकाल के हम कमीशन लिख देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से बोल सकता है कि बी इज अलाउड टू सैलरी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन। सच कमीशन मीन्स कि बी का कमीशन भी उसमें इंक्लूड है। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया है वो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस अमाउंट में जैसे कि 5% कमीशन है तो 5/105 करते हैं। जब आफ्टर सच कमीशन भी बोल दिया मतलब ऑलरेडी वो कमीशन उस पर इंक्लूड है, तो जब भी आफ्टर वर्ड यूज करते हैं तो हम जो भी रेट ऊपर होता है हमारा जैसे कि 5%, तो 5 रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 5 है तो 5% अपॉन 105, ये केस होता है। ये दो तरीके के कमीशन के केसेस आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बिफोर चार्जिंग बोलेगा, बिफोर चार्जिंग है तो 5/100 कर देंगे, आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है तो 5/105 का यूज करके हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते समय क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट चेंज होते रहेंगे और यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलती रहेंगी, यही सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। इसीलिए मैंने डीप में जाके आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो नेट प्रॉफिट जो मिलना चाहिए आपको वो ये 3 चीज़ें माइनस करने के बाद मिलना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें माइनस करके मिली है तो ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ये चीज़ तीनों में से कोई भी चीज़ दी है और नेट प्रॉफिट में बोल रहा है कि ये उसमें से माइनस नहीं है, तो पहले हम वर्किंग नोट में से इसको माइनस करेंगे, देन जो रिमेनिंग अमाउंट हमको मिलेगा वो अमाउंट हम यहाँ पे शो करते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा पार्टनरशिप डीड का एक रूल होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड जहाँ पर नहीं होती, जैसे कि कुछ पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो उस केस में न तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, न तो सैलरी चार्ज करना है, न तो कमीशन चार्ज करना है, न तो इंटरेस्ट ऑन प्राइम चार्ज करनी है। उस केस में अगर चार्ज होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एट द रेट ऑफ 6%। और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें चार्ज तो होंगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का एक क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आपको चार्ज करनी है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड फॉर्म में नहीं बनी है तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज होगा तो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% के रेट से, चाहे रेट क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आपको 6% के हिसाब से ही चार्ज करना है। देन आते हैं मैनेजर्स कमीशन पे। मैनेजर्स कमीशन भी उसी बेसिस पे निकालते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। अगर बोल दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 5/100 करके निकालेंगे, जैसे कि 5% हमने सपोज कर दिया, तो बिफोर चार्जिंग है तो 5/100, आफ्टर चार्जिंग बोल दिया सच कमीशन तो 5/105। आफ्टर एंड बिफोर का खेल होता है, वो आपको समझना होता है कि बिफोर दिया है तो क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर दिया है तो क्या यूज़ करेंगे। देन रेंट दिया है, रेंट को भी माइनस करते समय ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में रेंट मंथ वाइज दिया है, क्वार्टर वाइज दिया है या पर एनम दिया है। पर एनम दिया है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो माइनस करेंगे, और क्वार्टर दिया है तो 4 मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 10 माइनस करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। इतनी चीज़ें वैल्यू करने के बाद जब हम डिफरेंस निकालेंगे, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमको मिलता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाता है दो पार्टनर्स के बीच में कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
चाहे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो 1:2 कर सकते हैं, चाहे वो अपना कैपिटल प्रपोर्शन में कर सकते हैं, मतलब जितनी कैपिटल ला रहा है, जैसे कि एक 10,000 ला रहा है, दूसरा वाला 5,000 ला रहा है, तो कैपिटल प्रपोर्शन निकालेंगे तो 2:1 होता है, तो 2:1 में कर सकता है, इक्वल कर सकता है, जो भी पार्टनरशिप डीड में रेशियो पहले से डिसाइड होता है। इस प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट के नाम से शो कर सकते हैं। ये कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे कभी कभी कैपिटल अकाउंट और कभी कभी करंट अकाउंट भी यूज़ किया जा सकता है। वो कब होता है? क्योंकि हमारी कैपिटल जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शो करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो जाती है तो हमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट के नाम से शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल पे बात करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि करंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे बनाया जाता है, कहाँ फिक्स्ड होता है, कहाँ फ्लक्चुएटिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करना ठीक नहीं है। आप इसको समझिए अच्छे से और इसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।